ओम शांति। आज है 31 जुलाई 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 1991 से और आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति व परिवर्तन। पहला प्रश्न है, पुराने लौकिक परिवार व नए संगम युगी जन्म के परिवार में क्या अंतर है? बाप दादा हमें बताते हैं, संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया जैसा लगता है। सारे संबंध भी कितने नए हो गए हैं। पुराने संबंधों अर्थात लौकिक परिवार के संबंधों और ब्राह्मण परिवार के संबंधों में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। कितने सारे रिश्ते, लेकिन सभी का आधार झूठ है और धोखा है। कोई भी सच्चा लव नहीं है। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? सिर्फ बाबा ने 2 या 3 ही संबंध बताए हैं, बाप दादा और भाई बहन। बाप दादा और भाई बहन कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। लौकिक में है सभी स्वार्थ के संबंध और नया युग में छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। छोटा सा परिवार अति प्यारा है। अर्थात शिव बाबा में ही हमें सर्व संबंधों की अनुभूति होती है और आत्मा की दृष्टि से देखें तो सारी सृष्टि आत्मा की दृष्टि से भाई भाई या भाई बहन है। यही हमारा नया संगम युगी परिवार है। लौकिक परिवार की सेवा व संगम युगी आत्माओं की सेवा में व खुशियों में बाबा ने क्या अंतर बताया है। लौकिक परिवार वाले किसी भी खास उत्सव या खास दिन पर एक दो को मुबारक देते हैं। और आपको बाप दादा ने क्या सिखाया? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते रहते हो। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हो तो क्या कहते हो? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो इस समय आपकी सेवा ही क्या है? इस समय आपकी हर सेकंड की सेवा यही है, सभी आत्माओं को खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न और सुखी बनाना। सबको शुभ भावना व शुभ कामना का गिफ्ट देना। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है, जो अभी संगमयुगी जीवन में है। आपके लिए हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक व बधाइयाँ मिलती रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ करेंगे, लेकिन आप क्या करते हो? आप तो हर सेकंड नाचते व गाते रहते हो। हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते हो। आपकी पार्टी सुबह अमृत वेले से ही शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मिलन मनाते हो। एक ही संबंध में अनेक संबंधों व स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो। मुरली सुनते सुनते नाचते व गाते हो। तो इस समय आपका हर समय हर सेकंड उत्साह भरा है। आप इस जीवन में उड़ रहे हो। उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है। ये बाबा ने हमें समझाया। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन की खुशी कम हो जाती है। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही आपकी सेवा है, यही आपकी हर सेकंड की सेवा। तो वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का कोई भी नॉलेज नहीं होगा। इस नई दुनिया में नया ज्ञान सिर्फ अभी आप आत्माओं को ही है। तपस्या वर्ष में बाबा कौन सा एक शब्द खत्म करने को कह रहे? इस तपस्या वर्ष में बाबा
तपस्या द्वारा हमारे जीवन में अनेक अलौकिक नवीनताएं लाने की उम्मीद कर रहे। बाबा पूछ रहे हैं, आपकी चाल नई है या पुरानी है? बहुत बच्चे कहते हैं योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, सेवा में भी अच्छी वृद्धि है, लेकिन शब्द लगा देते हैं। तो बाबा अभी लेकिन शब्द का पूंछ खत्म करना चाहते हैं। लेकिन शब्द को हटाओ और अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लगाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, यह कभी कभी और लेकिन इन दो शब्दों को बाबा खत्म करना चाहते। बाप दादा से पुरुषार्थी होने का इनाम लेने से पूर्व कौन सी 3 बातें स्वयं में चेक करनी? बाप दादा आज सभी बच्चों के पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी नीचे ऊपर हो जाता है। तो यह कभी कभी शब्द समाप्त करना है और बाबा से इनाम लेना है। तो बाबा से इनाम लेने से पहले 3 प्रकार के संतुष्टता खुद में चेक करनी है। पहला है स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, अर्थात स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे दिल से अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, पहले यह चेक करना है। दूसरा है जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद की परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाबा भी हमसे संतुष्ट हो। जैसे बाबा हमें बार बार कहते हैं बच्चे 8 घंटे याद की यात्रा जरूर चाहिए। तो क्या 8 घंटे हमारी याद प्योर है? यह हमें चेक करनी। तीसरा सर्टिफिकेट हमें लेना है ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योग्य जीवन से संतुष्ट रहा, अर्थात मैं संतुष्ट, मेरा बाबा संतुष्ट और मेरा परिवार भी मुझसे संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट लेकर ही हम बाबा से इनाम के अधिकारी बन सकते हैं। जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है वही बाप दादा द्वारा बधाइयाँ व इनाम लेने के पात्र हैं। यथार्थ तपस्या की बाबा ने आज की मुरली में क्या निशानी बताई है? बाबा ने यथार्थ तपस्या की निशानी बताई है कर्म, संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। हर सब्जेक्ट अर्थात योग, सेवा, धारणा में हम भरपूर हों और हमारी प्रगति अनुभव होनी चाहिए। यथार्थ याद की निशानी या पुरुषार्थ किसको कहेंगे? बाबा ने यथार्थ याद बताया है कि याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर हमें डबल अनुभव कराती है। एक तरफ तो याद अग्नि से परिस्थितियाँ या विघ्न स्वतः ही भस्म हो जाएंगे और दूसरा परिवर्तन करने का काम करती है, अर्थात दूसरी तरफ हमें खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना यह संभव ही है, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई। ऐसे हमारी अचल स्थिति होनी चाहिए। संकल्प में भी परिस्थिति के हलचल की अनुभूति न हो, यही सहज याद है, यही सच्ची सच्ची याद की निशानी है। नंबर 1 प्राइज के अधिकारी कौन से बच्चे हैं? बाबा बताते हैं स्मृति और समर्थी दोनों का साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी या परसेंटेज में हो तो इससे नंबरवार में आ जाएंगे। अर्थात जो हमेशा बाप के लक्ष्य को, बाप की याद को स्मृति में रखता है,
और उसी अनुसार अपने आप को समर्थ बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, एक रस बनाता है, वही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी। अचल अडोल स्थिति के पुरुषार्थ का प्रारब्ध क्या है? अचल अडोल स्थिति जो इस समय मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाते हैं, तो इस थोड़े से समय की अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर हमारे बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसीलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि समय बीत गया है, लेकिन अब से ही हमें वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अचल अडोल स्थिति बना लेनी। आज बाबा ने सिद्धि स्वरूप बनने का क्या पुरुषार्थ बताया? यदि हम अपने हर संकल्प को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आज बाबा ने एक नई विधि बताई है। तो वह विधि है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन आप अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल हुई भी हो तो उसको संकल्प में न लाएं, वहीं पर फुल स्टॉप लगाएं व आगे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इसी विधि से हम अपने हर संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। कल से नहीं, अभी से हम इस विधि को अपना सकते हैं और बहुत काल का संस्कार बना सकते हैं। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। वरदान का अर्थ यह नहीं कि हमें बस वरदान मिल गया और सफल हो गया, लेकिन वरदान को भी सिद्ध करने के लिए हमें पुरुषार्थी बनना पड़ता है। तो विधि पूर्वक सिद्धि स्वरूप बनने का यही युक्ति आज बाबा ने समझाई। बाबा के पास सबसे पहले कौन से संदेश पहुंचते हैं? बच्चे बाबा के लिए अनेक प्रकार के पत्र, कार्ड आदि लिख के भेजते हैं। तो बाबा बताते हैं कि बाप दादा के पास आपका संदेश पोस्ट करने से पहले ही पहुंच जाता है और लिखने से पहले भी पहुंच जाता है। आपने संकल्प किया और बाबा के पास पहुंच गया। इसीलिए यदि कोई संदेश भेज भी नहीं सकता तो संकल्पों की भाषा सबसे ऊंची है। संकल्पों की भाषा बाबा तक सबसे पहले पहुंचती है। यही सच्चा संदेश है। हम बाबा से सच्चे संकल्पों की भाषा में ही बात करें, क्योंकि सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। सच्चे दिल का संकल्प अवश्य ही पहुंचता। बाबा को अपने सारे बोझ देने के क्या क्या फायदे हैं? बाबा आज के वरदान में हमें समझाते हैं, जब जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। यह स्मृति ही आपको हल्का बनाती है। इसीलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने वालों का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। यदि आपको संकल्प भी आता है कि ये मुझे करना पड़ता है, तो यह मैंपन भी आपको भारी बना देगा और निमित्त समझने से निर्माणता का गुण स्वतः आ जाता है। अर्थात खुद को निमित्त समझा तो सारा जिम्मेवार बाबा है। आज का स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निमित्त व निर्माण चित्त आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।